नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला में सिराज विधानसभा क्षेत्र के थाची में आज 14 करोड़ 50 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने बाली चौकी में उप मंडल अधिकारी कार्यालय और थाची में उप तहसील खोलने की घोषणा भी की। जयराम ठाकुर ने क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए थाची में 33 केवी का विद्युत उपकेंद्र स्थापित करने की घोषणा भी की। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से थाची को इको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने राज्य में 412 नई पंचायतों का गठन किया है, जिससे पंचायतों में विकास कार्यों में अधिक तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोविड महामारी से बचाव के लिए सभी एहतियाती उपायों का पालन करने का आग्रह भी किया। जयराम ठाकुर ने राजकीय महाविद्यालय थाची की वार्षिक पत्रिका अभिनंदन का विमोचन किया और महाविद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। वस्त्र मंत्रालय आज 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। हथकरघा क्षेत्र सीधे तौर पर महिलाओं का सशक्तिकरण करता है। 70% से अधिक महिलाएं हथकरघा और इससे जुड़े कार्यों में लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हथकरघा भारत की विविधता और बुनकरों व कारीगरों की निपुणता को दर्शाता है। एक ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस माई हैंडलूम माई प्राइड की भावना को बढ़ाकर देश के बुनकरों को प्रोत्साहित करने का अवसर है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्थानीय हथकरघा उत्पादों को खरीदने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हथकरघा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देता रहेगा। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। वे आज ऊना जिला में कुटलैहड़ के मलांगड़ में आयोजित पार्टी कार्यकर्ताओं के त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि बंगाणा में 18 करोड़ रुपए की लागत से मिनी सचिवालय का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है और घरवासड़ा व पीपलू से पैराग्लाइडिंग को मंजूरी मिल गई है। वीरेंद्र कंवर ने यह भी कहा कि 1 साल 5 काम अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि लाहौल घाटी में 27 जुलाई को हुई भारी वर्षा से करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कुल्लू में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारी वर्षा से सड़कों व पुलों को करीब 72 करोड़ जबकि 28 करोड़ रुपए का नुकसान नकदी फसलों को पहुंचा है। मारकंडा ने बताया कि रांगवे नाला और तोंजिंग नाला में आई बाढ़ में 12 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 8 शव निकाले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ के चलते घाटी में फंसे सैलानियों को रेस्क्यू करने के लिए राज्य सरकार ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी की और अब धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वे आज सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र की दाड़वा के तरंगाला और बुघार कनैता पंचायतों में स्वास्थ्य उपकेंद्रों भवनों का लोकार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सैजल ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित कर रही है और केंद्र की आयुष्मान भारत योजना समाज के कमजोर वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में निर्णायक सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 3.5 वर्षों में राज्य में 1500 से अधिक चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय दीप कमल में आज प्रदेश भाजपा राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान एवं प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 की पहली व दूसरी लहर में धरातल पर बेहतरीन काम करते हुए जन सेवा का बड़ा उदाहरण पेश किया। सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा कोविड-19 की तीसरी लहर की चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है और इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश अग्रिम भूमिका निभाएगा। सुरेश कश्यप ने अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजीव बिंदल को इस सफल आयोजन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भाजपा हर बूथ पर 3 कार्यकर्ताओं को नियुक्त करेगी, जिसमें 1 युवा, 1 महिला और 1 पैरामेडिकल डॉक्टर होंगे।
कश्यप ने कहा कि प्रदेश के 7,792 बूथों पर भाजपा 21,000 कार्यकर्ता तैनात करने जा रही है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।